रात के 2 बजे एक लड़का चुपके से एक लड़की के घर में घुसता है। लड़की वो थी जिससे वो प्यार करता था, वो उसकी मोहब्बत थी। लेकिन अगली सुबह वो दोनों गायब हो जाते हैं। 3 दिन के बाद पुलिस ने जंगल में एक जगह पर खुदाई की और वहाँ जो निकला वो दिल दहला देने वाला सच था। दोनों के हाथ पैर बंधे थे और फावड़े से कटी हुई लाशें थी। एक ही कब्र में 2 छत विछत लाशें। आखिर क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो दोनों अलग अलग धर्म के थे और परिवार ने इज्जत बचाने के नाम पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्या प्यार करने की सज़ा सिर्फ मौत है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फ्लिक्स ट्रू, जहां सच सबसे खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक छोटा सा गांव उमरी सब्जीपुर, जहां हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। लोग कहते थे यहाँ बहुत भाईचारा है। लेकिन 18 जनवरी 2026 की उस खौफनाक रात ने सब कुछ बदल दिया। अरमान 24 साल का एक लड़का, उसने सऊदी अरब में 4 साल मजदूरी की। वो वहाँ टाइल्स लगाने का काम करता था। उसने वहाँ पैसे कमाए, सपने देखे और फिर वो सऊदी अरब से अपने घर, अपने गांव सब्जीपुर लौटा। अरमान के घर लौटने की सिर्फ एक ही वजह थी, उसका प्यार काजल सैनी, जो उसके ही पड़ोस में रहती थी। काजल 22 साल की लड़की थी जो पढ़ाई करती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी थी। दोनों का एक ही गली में घर था, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग। अरमान मुस्लिम लड़का था और काजल हिंदू लड़की। अब बात करेंगे दोनों की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। काजल और अरमान दोनों पड़ोसी थे, एक ही गली में, रोज़ एक दूसरे को देखते और मिलते। शायद पहले तो दोनों में बस हेलो हाय हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए, फिर फ़ोन पर चैट शुरू हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसा होते होते साल हो गए। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि ये रिलेशनशिप लगभग 2 साल पुराना था। अरमान जब सऊदी में था तब भी वो फ़ोन पर काजल से बात करता रहता था, कभी मैसेज, कभी कॉल्स। दोनों छोटी छोटी बातें, अपनी दिल की बातें एक दूसरे को बताते थे। काजल को अरमान में वो मिला जो वो चाहती थी, उसकी केयर करने वाला और उसके लिए सोचने वाला। अरमान को भी काजल में वो मासूमियत और प्यार मिला जो उसकी ज़िंदगी में कमी थी। जब अरमान हमेशा के लिए सऊदी से वापस लौट आया तो दोनों का मिलना आसान हो गया। वो चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते, कभी गांव के बाहर खेतों में, कभी घर के ही आसपास। दोनों सपने देखने लगे शादी के, साथ रहने के। उनको भरोसा था कि हम अलग नहीं होंगे। दोनों ने वादा किया था एक दूसरे से। लेकिन एक दिन काजल के परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। परिवार ने विरोध किया, ये ठीक नहीं है। काजल के भाइयों ने मना किया, धमकाया भी। कई बार पंचायत हुई, गांव वालों ने बीच बचाव किया। एक बार तो फैसला हुआ कि अरमान को दुबई वापस भेज दिया जाए, लेकिन अरमान लौट आया। प्यार इतना मजबूत था कि वो टूटा नहीं, हारा नहीं। काजल और अरमान जानते थे ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उनका प्यार इतना सच्चा था कि मौत से भी नहीं डरे। प्यार है तो मौत कबूल, ये उनका मानना था। पर क्या समाज ने इसे बर्दाश्त किया? नहीं। दोस्तों, अब आते हैं उस खौफनाक रात पर। 18 जनवरी 2026 रविवार की रात, उमरी सब्जीपुर गांव, मुरादाबाद। अंधेरा छाया हुआ था और अरमान चुपके से काजल के घर में दाखिल हुआ। वो उसे मिलने आया था। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि वो मिलने का रिस्क ले रहे थे। लेकिन इस बार काजल का परिवार जाग गया। काजल के भाइयों को पता चल गया कि अरमान रात को उनके घर में घुसा है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा।
उनका मानना था कि इज्जत का सवाल है, लेकिन ये उनका बहाना था। अरमान पहले से ही उनकी नज़रों में चढ़ा हुआ था। काजल के भाइयों ने पहले दोनों को पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिए, अरमान को जमीन पर लेटा दिया। काजल चीखी, रोई, बचाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने नहीं सुना। फिर शुरू हुई क्रूरता। पास में रखा फावड़ा उठाया, पहले अरमान के सिर पर जोरदार वार कर दिया, शरीर पर तेज बेरहम वार। अरमान लहूलुहान हो गया, खून बहने लगा। काजल ने बीच में आने की कोशिश की तो उस पर भी फावड़े से हमला कर डाला। 3 भाई सतीश, रिंकू, राजाराम, तीनों ने मिलकर मारा। करीब 3 घंटे तक वो तीनों शैतान काजल और अरमान को मारते रहे और फिर वो दर्द ना सह सके। दोनों की सांसें थम गई, दोनों की मौत हो गई फावड़े के दर्दनाक घावों से। दोस्तों, हत्या के बाद 3 दिन तक दोनों लापता रहे। 18 जनवरी की रात हत्या हुई, लेकिन 21 जनवरी तक कोई कुछ नहीं जानता था। फिर शुरू हुआ सच्चाई का पर्दाफाश। अरमान के पिता इरफान ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और जांच शुरू की। पुलिस ने गांव में पूछताछ की तो पता चला काजल भी गायब है। दोनों एक साथ लापता। पुलिस को शक हुआ। पुलिस सीधे काजल के घर पहुंची। एसएसपी सतपाल अंतिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने काजल के परिवार से बात की। पहले तो परिवार ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। काजल के 2 भाइयों सतीश और रिंकू से घर पर ही पूछताछ की गई। पूछताछ में वो टूट गए। गुस्से और डर में उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। कहने लगे कि यह हमने ही किया है, इज्जत बचाने के लिए। अरमान को काजल के कमरे में देखा तो गुस्सा आ गया। दोनों का हाथ पैर बांधा, उनको फावड़े से मारा 3 घंटे तक और मौत हो गई। लाश को छुपाने जंगल ले गए। काजल के भाइयों ने खुद पुलिस को जगह बताई। नीम करोनी बाबा मंदिर के पीछे गागन नदी किनारे। पुलिस ने खुदाई की। एक ही गड्ढे में दोनों लाशें बरामद हुई। दोनों लाशों के हाथ पैर बंधे थे, शरीर पर फावड़े के घाव थे और वो फावड़ा भी मिल गया जिससे हत्या की गई थी। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। मर्डर और सबूत मिटाने का काजल के तीनों भाइयों सतीश, रिंकू और राजाराम पर केस दर्ज हुआ। दोनों भाइयों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे पर भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। वो फरार था, उसे भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने गांव में भारी फोर्स लगाई ताकि कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो। पुलिस ने इसे सोची समझी दोहरी हत्या बताया। इज्जत के नाम पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या जल्द होने वाली है। कोर्ट में केस चल रहा है। अभी शुरुआती स्टेज में सुनवाई, गवाह, सबूत पेश होने बाकी हैं। काजल के भाइयों ने इज्जत बचाने का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट में ये बहाना नहीं चलता। प्यार करना अपराध नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इन अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और आपके हिसाब से इन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।